की तरफ। ये सारी वर्ब्स आपने देखी थी पहले वाले रूल में, मैंने बताया आपको 8 नंबर वाले में, पर इसमें कुछ ट्रबल वाले वर्ड्स हैं। जैसे आपने वर्ड देखा अटैक, इन्वेस्टिगेट, अच्छा स्ट्रेस है, ऑर्डर है। ये वर्ब्स अपने आप में थोड़ी ट्रबल करेंगे आपको। रीजन क्या है? ये वर्ब जो है ना सारी की सारी, इनकी नाउन फॉर्म भी यही होती है। अटैक वर्ब भी अटैक होती है, अटैक नाम से एक नाउन भी होता है, स्ट्रेस नाम से एक वर्ब भी होती है, स्ट्रेस नाम से एक नाउन भी होता है। तो ये जो वर्ब्स है ना सारी की सारी, इनको अपने अलग से लेके समझते हैं। इन वर्ब्स की खासियत है, क्या खासियत है? जब ये अटैक जैसी वर्ब्स हैं या ऑर्डर जैसी वर्ब्स हैं या स्ट्रेस जैसी वर्ब्स हैं, नाउन फॉर्म में यूज होगी तब तो प्रीपोजिशन आएगा, इनके बाद में फिक्स प्रीपोजिशन आएगा। जैसे अटैक के बाद में ऑन आता है, लेकिन वर्ब फॉर्म में जो हमने लिखा है वो ट्रू है, इनके बाद में वर्ब फॉर्म में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। समझिए ना, जो रूल नंबर 8 में आपने सीखा ना वही रूल है ये भी, इन वर्ब्स के बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं आना। लेकिन अगर ये वर्ब खुद ही नाउन की तरह बिहेव कर रही हो, क्योंकि इनकी नाउन फॉर्म भी यही होती है इन चारों पांचों वर्ब्स की, अगर ऐसा हो तब इनके बाद में एक प्रीपोजिशन फिक्स होता है, वो आपको सीखना है। ठीक है, तो पहले अटैक से ले लें। द एनिमी अटैक्ड ऑन आवर आर्मी, एनिमी ने अटैक किया हमारी आर्मी पे। अटैक आपकी वर्ब है, एनिमी आपका सब्जेक्ट है, ऑन प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है आर्मी। ध्यान देना, जैसे ही आपको पता लगा अटैक आपकी वर्ब है, एनिमी सब्जेक्ट है, अब ये नाउन वाला नहीं, ये वर्ब की तरह बिहेव करेगी। अगर वर्ब है तो मेरे भाई यहाँ पे ऑन का कोई काम नहीं है, आप लिखो द एनिमी अटैक्ड आवर आर्मी। समझ गए ना, सेंटेंस को ब्रेक करना और देखना है कहीं ये वर्ब तो नहीं है। अगर ये वर्ब है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, अगर ये नाउन है तो इनके बाद में प्रीपोजिशन आएगा। अब देखो दूसरा सेंटेंस, द अटैक ऑन आवर आर्मी वाज नॉट सक्सेसफुल, हमारी आर्मी पे जो अटैक था वो कामयाब नहीं रहा, वाज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, सब्जेक्ट क्या आपका, वर्ब कौन सी है? देखो वर्ब आपकी वाज नॉट सक्सेसफुल, सक्सेसफुल यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और वो आपकी वर्ब है ना, ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट हो गया आपका अटैक, ऑन प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है और आर्मी। अब देखो सब्जेक्ट है आपका अटैक, यहाँ पे वर्ब थी आपकी अटैक, सब्जेक्ट होगा तो अटैक का मतलब है वो एक नाउन होगा। आप जानते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म के अलावा वर्ब की कोई भी फॉर्म सब्जेक्ट नहीं बन सकती। ये वर्ब नहीं है बल्कि नाउन फॉर्म है, क्योंकि अटैक को नाउन फॉर्म और वर्ब फॉर्म में अटैक ही लिखते हैं। अब जैसे आपको पता लगा ना नाउन है, इस ऑन को आप हटा नहीं सकते हो, अटैक के बाद में नाउन फॉर्म में ऑन हमेशा आएगा। समझ ना, तो अटैक ऑन ठीक है व्हेन अटैक इज अ नाउन, लेकिन अटैक के बाद में नो प्रीपोजिशन व्हेन अटैक इज अ वर्ब। अब ऐसी 4-5 और वर्ब्स करवा देता हूं आपको, फॉर्मूला ये रहेगा। जैसे दूसरी वर्ब है डिमांड, डिमांड का मतलब है मांग करना। नाउन फॉर्म में डिमांड के बाद में क्या आता है? फॉर, और वर्ब फॉर्म में डिमांड के बाद क्या आता है? कुछ भी नहीं। ठीक है, द इनोसेंट प्रिजनर डिमांडेड फॉर जस्टिस, भोले वाले कैदी ने जस्टिस की मांग की। उसने बोला यार मुझे तो ऐसे पकड़ लिया तुम, है ना, जस्टिस दो, न्याय दो, मुझे घर जाने दो। प्रिजनर आपका सब्जेक्ट, डिमांड आपकी वर्ब, इनोसेंट एक एडजेक्टिव, फॉर प्रीपोजिशन जस्टिस उसका ऑब्जेक्ट। आपने देखा डिमांड पे वर्ब है, अगर डिमांड मेरे भाई वर्ब है, अगर डिमांड वर्ब है तो फॉर का कुछ काम नहीं है, निकाल दो उसको। द इनोसेंट प्रिजनर डिमांडेड जस्टिस। अब दूसरा सेंटेंस देखो, मैनी स्टूडेंट्स एक्सप्रेस देयर डिमांड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, फॉर एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे विद्यार्थियों ने एक्सप्रेस किया, सामने रखा अपनी मांग को जो थी रोजगार की, है ना, उन्होंने बोला पढ़ाई तो पूरी होगी, रोजगार दो में। सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। एक्सप्रेस्ड V2 है आपकी वर्ब है, स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट है, मैनी एक एडजेक्टिव है। अच्छा क्या एक्सप्रेस किया? वर्ड से रिप्लाई किया डिमांड नाम के इस नाउन ने, ये बन गया वर्ब का ऑब्जेक्ट, फॉर प्रीपोजिशन एम्प्लॉयमेंट इसका ऑब्जेक्ट। अब जैसे आपने देखा डिमांड यहाँ पे वर्ब तो है नहीं, डिमांड तो एक नाउन है। अगर ये नाउन है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसके बाद में फॉर आना लाजमी है। डिमांड फॉर जरूर लिखें जब डिमांड एक नाउन की तरह बिहेव करे। अटैक प्लस में ऑन, डिमांड प्लस में फॉर व्हेन दे आर नाउन्स। समझ गए ना, ये सेंटेंस नो एरर, बिल्कुल ठीक है। तीसरी ऐसी वर्ब है हमारे पास ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है किसी को आदेश देना, वर्ब फॉर्म में कुछ भी नहीं, नाउन फॉर्म में फॉर। द जज ऑर्डर फॉर एन इंक्वायरी, जज सामने ऑर्डर किया एक इंक्वायरी का। ठीक है, ऑर्डर आपकी वर्ब, जज आपका सब्जेक्ट, फॉर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट इंक्वायरी। अब देखो ये वर्ब है आपकी, अगर वर्ब है तो प्रीपोजिशन क्या कर रही है, निकाल दो इसको। अब दूसरा सेंटेंस देखो, एन ऑर्डर फॉर, अब यहाँ पे एन लगा लेना ना, एन इंक्वायरी है ना, एन ऑर्डर फॉर इंक्वायरी हैज बीन इशूड बाय द जज, एक आदेश एक इंक्वायरी का इशू किया जा चुका है जज साहब के द्वारा। हैज बीन इशूड आपकी वर्ब, ऑर्डर को इशू किया गया है पैसिव वॉइस के अंदर, तो ऑर्डर आपका सब्जेक्ट, फॉर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट इंक्वायरी, बाय प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है जज। अब ऑर्डर क्या है यहाँ पे? ऑर्डर तो आपका सब्जेक्ट है। एक्टिव पैसिव की वीडियो पार्ट शुरू से अगर आप चला रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, तो आप अच्छे से जान गए होंगे ये मैंने ब्रेक कैसे किया। ब्रेक करना बहुत जरूरी है, अगर ब्रेक नहीं कर रहे हो तो अपने आप से जस्टिस नहीं कर रहे हो, है ना। जैसे ब्रेक करोगे आपको पता लगेगा ये सब्जेक्ट है, ऑर्डर को इशू किया गया है पैसिव वॉइस में, आप क्या करोगे? सब्जेक्ट तो सिर्फ नाउन बनता है सर, और इसके बाद में फॉर आना लाजमी है। ये सेंटेंस नो एरर, ठीक है ना। ऑर्डर फॉर इंक्वायरी बिल्कुल ठीक है। मैं इसलिए बोलता हूँ ब्रेक करना है। मान लो आपको अगर ब्रेक करना नहीं आता, आपको मैं समझा ही नहीं सकता हूँ, ना आप कभी जिंदगी में सीख पाओगे कब ऑर्डर के बाद में फॉर लगाना और कब नहीं लगाना। अगर मैदान में कूद पड़े हो, सीखने का मन बना लिया है, तो सेंटेंस को ब्रेक किए बिना आगे मत बढ़ना। ये ब्रेक अगर तुम नहीं करोगे ना, इस जन्म में नहीं सीख पाओगे कब ऑर्डर के बाद में फॉर लगना और कब नहीं लगना। और जिस दिन सीख लिया उसी पल उसी मोमेंट पे तुम्हें समझ में आ जाएगा, परम ज्ञान आ जाएगा कब ऑर्डर के बाद में फॉर आएगा और कब नहीं आएगा। आसान रास्ता चुने, आपको मुश्किल लग सकता है ब्रेक करना, लेकिन बहुत आसान हो जाएगी आपकी जिंदगी सीखने के बाद। लास्ट हमारे पास कंट्रोल, कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना। कंट्रोल एक वर्ब फॉर्म में कुछ नहीं लेगा और नाउन फॉर्म में लेगा अपने बाद ओवर। द आरबीआई कंट्रोल्स ओवर ऑल कमर्शियल बैंक्स, यहाँ पे ऐसे लगा लेना, आरबीआई कंट्रोल करता है सभी कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, कंट्रोल वर्ब है, आरबीआई सब्जेक्ट है, और प्रीपोजिशन है कमर्शियल बैंक इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अरे कंट्रोल तो वर्ब होगी, वर्ब फॉर्म में तो कुछ आता ही नहीं, तो क्या करूं? और को निकाल दो, आरबीआई कंट्रोल्स और कमर्शियल बैंक्स। समझे ना, यहाँ पे एस लगा लेना, रह गया गलती से। दूसरा देखो, द आरबीआई हैज नो कंट्रोल ओवर टेलीकॉम कंपनीज, आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं है टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर। हैज आपकी वर्ब है, आरबीआई आपका सब्जेक्ट है। अच्छा क्या नहीं है? कंट्रोल नहीं है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है वर्ड से रिप्लाई करने वाला कंट्रोल नाम का नाउन, और प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है टेलीकॉम कंपनीज। अब देखो ये एक नाउन है, वर्ब नहीं है, इसके बाद में फॉर आएगा, कंट्रोल ओवर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मत निकालना। समझ गए ना, वर्ब फॉर्म में नथिंग, नाउन फॉर्म में हमेशा कंट्रोल प्लस में ओवर। आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर 10 का लास्ट वर्ब बचा है स्ट्रेस। मैंने सारी कवर करने की कोशिश की है, आपने बोला था सर डिटेल में चाहिए, एक एक वर्ब को मैं कवर कर रहा हूं जितना कर सकता हूं। एक वीडियो और आएगी, वीडियो नंबर 3 प्रीपोजिशन की, उसमें बाकी का भी कवर कर लेंगे, है ना। स्ट्रेस भी ऐसी वर्ब है, स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, स्ट्रेस और एम्फसाइज एक ही बात है ना। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, नाउन फॉर्म में स्ट्रेस के बाद में ऑन, एम्फसाइज के बाद में ऑन, और वर्ब फॉर्म में इनके बाद में नथिंग। द मिनिस्टर स्ट्रेस्ड ऑन द नीड फॉर रिफॉर्म्स, स्ट्रेस आपकी वर्ब है, मिनिस्टर आपका सब्जेक्ट है, ऑन प्रीपोजिशन है, नीड इसका ऑब्जेक्ट है, फॉर प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट है रिफॉर्म्स। मिनिस्टर साहब ने जोर दिया उस नीड पे जो है सुधारों की। देखो जोर दिया, स्ट्रेस एक वर्ब है, अगर वर्ब है ना तो ऑन का कुछ काम नहीं है, निकाल दो उसको यहाँ से। द मिनिस्टर स्ट्रेस्ड द नीड फॉर रिफॉर्म्स या एम्फसाइज्ड द नीड फॉर रिफॉर्म्स। अब इसको देखो, द मिनिस्टर लेज अ स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर रिफॉर्म्स, मिनिस्टर ले करता है, डालता है एक तनाव को, एक जोर को उस जरूरत पे जो रिफॉर्म्स की। बात वही है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर बदली हुई है। अब यहाँ पे आपकी वर्ब है लेज, मिनिस्टर आपका सब्जेक्ट, ले किसको किया? स्ट्रेस को, स्ट्रेस हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ऑन प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट नीड, फॉर प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट रिफॉर्म्स। इस केस के अंदर स्ट्रेस एक नाउन है, इसके बाद में ऑन को मत निकालना, ये ऑन यहाँ पे आएगा। द मिनिस्टर लेज अ स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर रिफॉर्म्स इज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, आ जाओ रूल नंबर 11 पे, सेकंड लास्ट रूल है आज का।